नमस्कार, जोहार, मैं हूँ देवेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत मित्र। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से आयोजित एक प्रेस वार्ता में। प्रेस वार्ता का उद्देश्य है पी पेशा कानून की मांग। तो यह पी पेशा कानून क्या है, इसके संदर्भ में हमने आपको कई वीडियो भी दिखलाए हैं, कई बुद्धिजीवियों से अवगत भी करवाया है, उनके विचारों से अवगत करवाया है। और पी पेशा पेशा की जो उलझन झारखंड में चल रही है, उसके कई आयाम से मैंने आपको अवगत करवाया है। इस वक्त हमारे साथ हैं आदिवासी बुद्धिजीवी मंच से जुड़े विक्टर कुमार मल्टो जी। धन्यवाद विक्टर जी। यस, आज मैंने आपका प्रेस वार्ता सुन रहा था, आपकी प्रेस वार्ता देखी और कार्यक्रम भी देखा। आप लोग एक पी पेशा सेना की गठन करने जा रहे हैं। झारखंड में तो इतनी सेनाएं हैं, फिर एक और सेना पी पेशा सेना क्या है यह? देखिए, ये भारत का संविधान में जो अनुसूचित क्षेत्र और 5वीं अनुसूची के प्रावधान बनाए गए हैं और अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए ही माननीय संसद ने पी पेशा अधिनियम 1996 का गठन किया। राष्ट्रपति महोदय जी ने 24 दिसंबर 1996 को इस पे सहमति दी। संसद ने माननीय संसद ने अधिनियम 1996 इसलिए बनाया कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में समान पंचायत राज व्यवस्था और नगरपालिकाओं के व्यवस्था पर रोक लगाई गई। वजह थी कि आदिवासी समाज के भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरागत स्वशासन व्यवस्था को रक्षा किया जाए और उनके सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए खनिज संपदाओं से जो राशि मिलती है सरकार को, बालू घाट के नीलामी से जो राशि मिलती है, हाट बाजार के वन उत्पादन से, नशीली वस्तु के क्रय विक्रय से, ट्राइबल सप्लान डीएमएफटी से, उसकी राशि पी पेशा के ग्राम सभा के द्वारा सीधे गांव तक पहुंचे। पी पेशा यानी द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू एक्ट 1996, इसलिए हम पी पेशा कहते हैं। ये प्रोविजंस का विस्तार हुआ है, 23 प्रोविजंस के विस्तार हुए हैं। इन्हीं प्रोविजंस के द्वारा हमारे जल जंगल जमीन, परंपरागत स्वशासन व्यवस्था, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, डीएमएफटी, ट्राइबल सब प्लान जैसे फंड का लाभ सीधा ग्राम सभा में आएगा। प्रोविजंस नहीं बोलने से या पी पेशा नहीं कहने से हमारे जो एंटी पी पेशा फोर्सेस है, जिन फोर्सेस से हमारे तिलका मांझी ने लड़ा, हमारे शहीद सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो मांझी ने लड़ा, धरते बिरसा मुंडा ने लड़ा, शहीद तिलंगा खड़िया ने लड़ा, वीर बुद्धू भगत ने लड़ा, हमारे यहाँ कोल विद्रोह हुआ, मुंडा विद्रोह हुआ, संथाल विद्रोह हुआ। क्यों हुआ? ये आज भी एंटी पी पेशा फोर्सेस है जिन्हें लड़ने की जरूरत है। उस समय लोग तीर धनुष और पारंपरिक हथियार से लड़े, आज हम कलम से लड़ रहे हैं। आज सामाजिक शासक जिनको मानकी मुंडा, ग्राम प्रधान, मझी परगना, डोकलो सोहर, राजी पढ़ा राजा, विभिन्न नामों से जानते हैं डोकलो सोहर, उनके पास आर्थिक पिछड़ेपन के कारण, शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण उनको ठगने का प्रयास राज्य सरकार ने किया है। राज्य सरकार बतलाए कि राज्य सरकार अभी तक नियमावली नहीं बना पाई है। राज्य सरकार के द्वारा जो ड्राफ्ट नियमावली 2022 में सार्वजनिक किए गए थे 26 जुलाई 2023 को, इसका मतलब यह हुआ कि राज्य सरकार के पास अभी तक पी पेशा 1996 को लागू करने के लिए पर्याप्त नियमावली उपलब्ध नहीं है और नियमावली के अभाव में ही राज्य सरकार 2010, 2015 और 2022 में अनुसूचित क्षेत्रों में चुनाव करा दी। अब जब नियमावली नहीं है तो हमारे आप वित्त आयोग के पैसे कैसे खर्च कर रहे हैं, लाभुकों का चयन कैसे कर रहे हैं, बालू घाटों का नीलामी कैसे कर रहे हैं, ट्राइबल सप्लान डीएमएफटी की राशि कैसे खर्च कर रही है। आपको उदाहरण के तरह हम बता दें कि पी पेशा के जो ग्राम सभा है
वही डीएमएफटी की राशि को ही अनुशंसा करेगी, नियंत्रण करेगी। अभी 31 जुलाई 2024 तक झारखंड राज्य में कुल 13,623 करोड़ रुपए आए। कहाँ गए, कहाँ खर्च हुए? उदाहरण के तौर पर खूंटी जिले में ट्राइबल डीएमएफटी के पैसे से चौक पे सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, स्ट्रीट लाइट लगाए जा रहे हैं, पीसीसी सड़क बना रहे हैं, जिम खाना बनाए जा रहे हैं, कहीं कहीं स्विमिंग पूल लगाए जा रहे हैं, कहीं पार्क बनाए जा रहे हैं। तो इसके बारे में भी चर्चा होती है जहां हम उस पे हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हम जो भी बात कहते हैं सबूतों के साथ कहते हैं। काल्पनिक बातों पर हम कभी बातें नहीं रखते हैं। नहीं तो एक चीज बताइए ना कि इस सेना का गठन क्यों कर दिया है? सेना का गठन इसलिए किया गया कि सरकार आदिवासी बुद्धिजीवी मंच पर एनजीओ को सामने लाकर कुछ फर्जी लेखकों के माध्यम से, कुछ फर्जी शोधकर्ताओं के माध्यम से आदिवासी बुद्धिजीवी मंच जो एक रजिस्टर्ड संस्था है, यहाँ जो भी चलाने वाले हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, स्टेट गवर्नमेंट के सीनियर अधिकारियों के द्वारा गठित है ये। और ये आदिवासी बुद्धिजीवी मंच राज्य में ऐसा अकेला संगठन है जो निजी खर्चे से, निजी बौद्धिक ताकतों से पूरे अनुसूचित क्षेत्र के लोगों के लिए, विशेषकर पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के अगुवा अभिभावकों, चलाने वालों को बचाने के लिए ये संगठन कार्य करती है। सिर्फ पी पेशा के लिए नहीं, जितने भी आरक्षण के प्रावधान है, प्रोन्नति के प्रावधान है, कॉलेज स्कूल में नामांकन के प्रावधान है। हम लोगों ने झारखंड में पोस्ट बेस्ड रिजर्वेशन लागू कराया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, झारखंड पहला राज्य है जहाँ के हम लोगों ने वैकेंसी बेस्ड रोस्टर की जगह पोस्ट बेस्ड रोस्टर लाया। सरकार क्या करती थी? आदिवासियों के लिए आरक्षित सीट को दूसरे लोगों से भर देती थी। उसको हमने रोकने का काम किया। कहाँ थे वे लोग जो आज आदिवासी बुद्धिजीवी मंच को कहते हैं कि ये लोग भ्रम फैला रहे हैं? जब हमारे आरक्षित सीटों को जनरलाइजेशन कर रहे थे, दूसरे राज्य के लोगों को हमारे बेटे बेटियों की नौकरी दे रहे थे, उस समय ये फर्जी लेखक कहाँ थे? फर्जी शोधकर्ता कहाँ थे? आज आदिवासी बुद्धिजीवी मंच एक ऑफिसर्स, समाज के वरिष्ठ ऑफिसर्स, यहाँ इनकम टैक्स कमिश्नर जैसे लोग हैं जो पिटिशनर हैं, यहाँ रेलवे के डिविजनल पर्सनल ऑफिसर्स के लोग हैं जो पिटिशनर हैं, यहाँ एयरफोर्स के रिटायर्ड लोग हैं जो पिटिशनर्स है, यहाँ बैंक के अधिकारी है जो पिटिशनर है, और आप कहते हैं ये भ्रम फैला रहे हैं। मैं स्वयं रिजर्व बैंक जैसे संस्था में क्लास 1 ऑफिसर रहा हूँ, क्या मैं भ्रम फैलाऊंगा? भ्रम की बात तो खैर अलग है। आपके द्वारा एक कहा गया है कि स्वशासी परिषद का गठन भी तेज कर दिया जाएगा। ये तो स्थापित हो चुका है। पी पेशा के धारा 5 को देखें, क्या लिखा है? जिस दिन में राष्ट्रपति महोदय की सहमति मिलती है इस पी पेशा के 2300 प्रावधान में, उस दिन जो भी पंचायत राज व्यवस्था होंगे या जो भी व्यवस्था होंगे जो इन पी पेशा के 23 प्रावधानों के असंगत होंगे, उसे या तो बदल दिया जाए, या तो रिपील कर दिया जाए, या तो अमेंड कर दिया जाए। और इसके लिए 1 साल की समय सीमा ही निर्धारित की गई थी। तो इसलिए आप स्वशासित परिषद की ओर बढ़ रहे हैं? हम नहीं, संविधान कहा है। नहीं, संविधान के हम तो संविधान के अनुसार काम कर, हम नहीं बढ़ रहे हैं। ये संविधान का नियम है, राष्ट्रपति महोदय का आदेश है, भारत का राष्ट्रपति है। इसमें आप देखिए, इसमें इसको हाईलाइट कीजिए ना। ठीक है, इस वक्त बात देख लो। हाँ, इसको हाईलाइट कीजिए। ये दी प्रोविजंस ऑफ द पंचायत है या नहीं, 2 पी है कि नहीं? तो 2 पी है तो हम 2 पी कहेंगे, पूरा नाम हम कहेंगे ना। अगर उनके पास ऐसा कोई गजट है कि वहाँ एक ही पी है तो सार्वजनिक करे। अच्छा, ठीक। एक चीज आपने अपने वक्तव्य के दौरान बोला कि घोड़ा और गधा में फर्क होता है, तो आप क्या मानते हैं कि सरकार आपको घोड़ा दिखा करके गधा करना पर घोड़ा दे रही है? हम लोग संवैधानिक और कानूनी शब्दों पर ध्यान दें, वो हमारे एक उदाहरण था। अच्छा। हम गजट दिखाकर हम पी पेशा के 23 प्रावधानों का मांग करते हैं। सरकार ने आपने तो एक बड़ी आलोचना भी की है कि सरकार जो है अफगानिस्तान के नाम पर दिक्कुओं के राज स्थापित कर रहा है। हम महसूस किया ना, क्या अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासी अपने लिए सुरक्षा करने वाले कानून को लागू कराने के लिए 24 सालों तक न्यायपालिका में लड़ेगा?
ये कानून हमें ये प्रशासन और नियंत्रण के लिए दिया गया है ना, जल जंगल जमीन बचाने के लिए दिया गया है ना, और इस कानून को सरकार खत्म करने के लिए आगे आई है। और हम जब इसको बचाने के लिए न्यायपालिका में गए हैं तो सरकार को आगे आना चाहिए। आप इस बात पे कायम है कि यह जो सरकार है अबुआ राज के नाम पर दीपकों का शासन लागू हम करने कायम नहीं है, हमने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। अच्छा अच्छा। एक और आपने कही कि जो आदिवासी समाज की जो स्वशासी परंपरा या ट्रेडिशनल जो संस्थान है वही इस बात की अनुमति नहीं देता कि नगर निगम का या नगर का कानून यहाँ स्थापित हो। ये आदिवासी समाज नहीं कहता है, ये भारत के संविधान के भाग 9A में धारा अनुच्छेद 243 ZC में लिखा हुआ है कि नगर पालिका के कोई भी प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं, जनजाति क्षेत्र में लागू नहीं होगा। वहां से हमने कहा आगे 243 ZC3 में यह लिखा है कि संविधान में सभी बातों के होते हुए भी, मतलब राज्य विधान परिषद एंड माननीय राज्यपाल महोदय, मेन चीज है। तो संविधान में सभी बातों के होते हुए भी माननीय संसद भाग 9A मतलब नगर पालिकाओं के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों पर अपवादों और उपांतरों के तहत विस्तार करेगा। तो क्या माननीय संसद नगर पालिकाओं के प्रावधानों का विस्तार किया है? नहीं, मेसा कानून की बात होती थी तो हुआ नहीं है अभी तक। तो आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं ना। जब नगर पालिकाओं का विस्तार नहीं हुआ है तो राज्य सरकार किस आधार पर यहाँ रांची नगर निगम बना दी? वो तो एक सच्चाई है, पर ये बताइए क्या आप मानते हैं कि रांची नगर निगम या दूसरे नगर निगम जो झारखंड में चल रहे हैं वह संवैधानिक है आपके? संविधान के अनुसार, क्योंकि हमने RTI मंगाया, भारत सरकार नगर विकास मंत्रालय से हमने RTI मंगाया, तो RTI में ये जवाब मिला कि अभी तक माननीय संसद ने अनुसूचित क्षेत्रों में नगर पालिकाओं के प्रावधान का विस्तार नहीं किया। वहां से हम कोट करते हैं, जैसे कि हमने आपको कहा कि मैं जितने बातों को रखता हूँ प्रेस के माध्यम से, मैं भी एक मैंने अधिकारी रहा हूँ। मैं बिना सबूत के, बिना दस्तावेज के कोई भी बात नहीं मैं समाज के सामने रखने का प्रयास किया हूँ, ना ही सरकार के सामने, ना ही माननीय न्यायपालिका में। 24 वर्षों तक हम लोगों ने न्यायपालिका पर भरोसा रखा, आस्था रखा, तब हम लोग न्यायपालिका से ये आदेश लाने में सक्षम हो पाए। और चूंकि न्यायपालिका का आदेश था कि 2 महीने के अंदर राज्य सरकार भी पेश अधिनियम 1996 के प्रावधानों को लागू करे, राज्य सरकार लागू नहीं की, तब हम लोगों ने 9 दिसंबर 2024 को सरकार और उनके 5 अधिकारियों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत मामला दाखिल किया। अच्छा, एक बात आपकी ओर से लगातार आ रही है कि छठी जो अनुसूची क्षेत्र का जो पैटर्न है, स्वशासी पैटर्न, उसको 5वीं अनुसूची में लागू किया जाए। ये मांग लगातार लगता है आप उठाते रहे हैं। हम नहीं उठाते। जब झारखंड बिहार में था उस समय RJD की सरकार हुआ करती थी। उस समय झारखंड स्वशासी क्षेत्रीय परिषद का गठन हुआ था, आपको याद होगा। याद है, उसे गजट में दे दूंगा। तो झारखंड स्वशासी क्षेत्रीय परिषद, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का गठन हुआ, क्योंकि ये शेड्यूल एरिया था। और वो 4.5 साल चलने के बाद, बल्कि हम आपको याद दिलाते कि झारखंड गठन होने के बाद 30 मार्च 2001, ये बात नोट किया जाए, 30 मार्च 2001 को झारखंड विधानसभा से झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल अधिनियम को निरस्त किया गया। तब आपने विरोध नहीं किया क्या? आप नौकरी में थे, दूसरे जगहों पे थे। तो आपको क्या लगता है कि जो उस पैटर्न को छठी अनुसूची के पैटर्न को झारखंड में लागू किया जाता है, एक बार फिर से जो भूल हुई सो हुई, तो झारखंड की समस्याओं का समाधान हो जाएगा, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की जो परेशानियां दूर हो जाएगी? देखिए, अभी ये हुआ है ना कि जितने भी कानून है
या जितने भी सलाह लिए जाते हैं वैसे लोगों से लिए जाते हैं जिनसे बचाने के लिए या जिन विचारधाराओं से बचाने के लिए झारखंड का गठन किया गया, उन्हीं विचारों को सरकार अपने इर्द गिर्द रखी है और आदिवासी कानून को, अनुसूचित क्षेत्र से जुड़े कानूनों को कैसे लागू किया जाए, इस पर वैसे विचारधाराओं से राय लेती है जिनसे बचाने के लिए झारखंड का गठन हुआ। अजी मैं कहूं कि चंद शब्दों में विक्टर मल्टो जी चाहते क्या हैं इसको व्यक्त करना, आखिर सरकार से उनकी मांग क्या है? कुल नटन से हमारी इतनी मांग है कि 73rd अमेंडमेंट, संविधान के 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट का सम्मान किया जाए और उसके बाद 243 M1 का सम्मान किया जाए जिसमें पंचायतों के प्रावधान पर रोक है। 243 ZC का सम्मान किया जाए जिसमें नगर पालिकाओं की स्थापना पर रोक है। 243 M4B का सम्मान किया जाए जिसमें यह कहा गया है पार्लियामेंट में बाय लॉ extend the provisions of Part 9 of the Constitution to the scheduled areas and the tribal areas, subject to such exceptions and modifications as shall be specified in such law, and no such law shall be deemed to be an amendment of this Constitution for the purposes of Article 368. 243 M4B क्या कहता है कि पार्लियामेंट एक कानून बना करके संविधान के भाग 9 को अपवादों और उपांतरणों के अधीन अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार करे और विस्तार के क्रम में अनुच्छेद 368 का इस्तेमाल ना किया जाए। मतलब 243 M1 का संशोधन करने का अधिकार उन्हें नहीं है। तो क्या आप चाहते हैं कि इन सारी जो बात आप कह रहे हैं, यदि इन सारी बातों का मूल को JPRA 2001 उसमें समाहित कर दिया जाए तो आपकी समस्या का समाधान? नहीं, JPRA 2001 ये समान क्षेत्र का कानून है। अनुसूचित क्षेत्र में संसदीय पेशा कानून के लिए आप चूंकि आप मानते हैं कि पेशा कानून एक स्पेशल एक्ट है, पी पैसा नहीं, ठीक है, मैं आपकी भावना पी पैसा एक स्पेशल एक्ट है, तो उसके लिए एक स्पेशल प्रोविजन भी होनी चाहिए। इस प्रोविजन से इसलिए हम पी बोलते हैं ना, स्पेशल प्रोविजन के ये विस्तार झारखंड सरकार को इसे किस रूप में लागू करना चाहिए? पंचायत राज के रूप में लागू करना चाहती है, नगर पालिका के रूप में लागू करना चाहती है, जिसका न्यायपालिका भी हमारे साथ हमारी बातों को समझा और राज्य सरकार को आदेश दिया है कि आप 2 महीने के अंदर से राज्य सरकार लागू करना चाहिए। तो आप JPRA के तहत तैयार नहीं ना? कभी नहीं। राज्य सरकार को सेपरेट लॉ बनाना है सिरोरिया के लिए। इसी को हमने कहा ना, आप हमें घोड़ा मिला, आप गधा दे रहे हो। एक उदाहरण में प्रस्तुत किया, पी पैसा हमारे लिए घोड़ा है, JPRA 2001 हमारे लिए गधा है। स्पष्ट हुआ ना? इसलिए हम तो अपने सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण हम चाहते हैं ना। आज क्या है, 24 साल में कहाँ है आदिवासी मूलवासी, कहाँ है झारखंड का? और हमारे आज सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बना है और आप इसको रोक रहे हैं। आप जिन्हें फर्जी लेख पता नहीं, मेरा वो समझ गए, जिनके लिए मैं उच्चारण किया वो समझ गए। नाम बोलना उचित नहीं है। जिन्हें मैं कहा वो समझ गए और वो समय आएगा तो देखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विक्टर कुमार मल्टो जी, जिनका साफ मानना है कि सरकार को किसी भी सूरत पर पी पेशा कानून को ही लागू करना पड़ेगा और इसके लिए इनके द्वारा आज से एक पी पेशा सेना का भी गठन करने की घोषणा की गई है। अपने आप में एक झारखंड की सियासत में एक बड़ी बात है।